Hello traders, this is your own trading channel, The Trading Edge, and this is the very first video of this channel, and I hope you guys will like it. So in this first video, we will know about what is stock market. स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में क्या सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही पैसा कमाते हैं और छोटे इन्वेस्टर का हमेशा लॉस ही होता है। हम लोग इस वीडियो में ये सब जानेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। ए टू जेड स्टॉक मार्केट की हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन वेयर वी विल लर्न। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में कहें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं एंड उन कंपनीज के शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं और हम और आप जैसे स्मॉल रिटेलर्स भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है? मार्केट सिर्फ सट्टा बाजार है एंड बड़े प्लेयर्स इसे कंट्रोल करते हैं और जितने भी छोटे प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं और अपना पैसा सिर्फ गंवाते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि जो छोटे प्लेयर्स आते हैं वो सिर्फ पैसा अपना गंवाते ही हैं। आपने बहुत सारे लेजेंड्स की स्टोरी सुनी होगी कि वो छोटे कैपिटल के साथ आते हैं एंड अपना फॉर्च्यून उसमें बना लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको राइट नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास केवल पैसा ही है और नॉलेज नहीं है, तो यस आप आएंगे और आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका पैसा लूज ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन चीजों से हम बचें और कैसे हम लोग प्रॉपर नॉलेज के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छे रिटर्न्स हम लोग बनाते हैं मार्केट से ही। बिकॉज आपको अगर पता ही होगा कि जो एफडी के रिटर्न रेट हैं वो हमारी कंट्री में उतने अच्छे इस समय नहीं है एंड जितनी रेट हाइक्स हुई हैं अभी रिसेंटली उसमें भी काफी जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ गई हैं और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है। लाइक आप अगर 10 साल पहले, आप 10 साल या लेट्स से 15 साल पहले आप अगर कोई एफडी लेते थे तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता था। मोस्टली 10-15 साल में आपका पैसा डबल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शायद छः छः या साढ़े 6, मैक्स टू मैक्स अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7% का आपका इंटरेस्ट है। देन अगर आपका लाख रुपए की आपकी एफडी है अगर बैंक में, तो 7% के हिसाब से केवल 7,000 रुपये ही बनता है। देन सो इट्स वेरी लेस कि भाई आपका पैसा 1 साल के लिए 1 लाख रुपए बैंक में लगा है एंड 7% का रिटर्न बनता है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नथिंग। ओके, तो नेक्स्ट, इज इट अ गैम्बल? नो, इट्स नॉट अ गैम्बल। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ये गैम्बल नहीं। बट या अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सक्यूज मी, देन इट्स अ गैम्बल। क्योंकि आपके पास केवल पैसा है, नॉलेज नहीं है, देन इट्स अ गैम्बल। इट्स अ गैम्बल। अगर आपके पास नॉलेज है, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, देन इट्स नॉट अ गैम्बल। यू विल मेक अ हैंडसम रिटर्न, यू विल नॉट लूज एनी। रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलवेज मेक लॉस, इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। सेम थिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम नॉलेज होता है, कम कैपिटल होता है एंड वो चाहते हैं कि मेरे पास लाइक 5,000 रुपए, इन्हें मैं सीधा 50 बनाऊंगा एंड उस 5 को 50 बनाने के चक्कर में वो 5,000 भी अपने खो देते हैं। पर्सन विल स्मॉल कैपिटल कैन नॉट इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है। जैसा पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि 5 के 50 बनने में इट्स लाइक 1,000% ऑफ रिटर्न एंड 1,000% ऑफ रिटर्न बनने में टाइम भाई लगेगा ही। आप एक जनरल रिटर्न समझिए कि लाइक आपको 30 से 40% भी अगर साल का बनाना है देन आप बना सकते हैं। आप बिल्कुल एक्सेप्शनल टारगेट्स रखेंगे अपनी कैपिटल पे कि लाइक मैं लाख रुपए लेके आऊंगा सीधा 1 यार मेरे को साल भर में बनाना है, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप एक ऐसे रीचेबल टारगेट्स रखिए कि भाई मेरे को 30 से 40% का रिटर्न लेना है, देन इट इज पॉसिबल दैट आप उतने रिटर्न बना ले जाए अच्छी नॉलेज के साथ में एंड छोटा मोटा कैपिटल भी अगर आपके पास है तो आप इतने रिटर्न बना सकते हैं। छोटे मोटे से मेरा मतलब है 5-10 हजार से नहीं, एटलीस्ट 50-60 का कैपिटल आपके पास अगर है एंड आप सेफ रिटर्न चाहते हैं तो एक अच्छी नॉलेज के साथ में आप इतना रिटर्न। क्या सारी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं? लाइक आप बहुत सारे ब्रांड्स आप देखते होंगे,
लाइक अगर जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्होंने अपने ऑफिस में फेविकोल देखा होगा। क्या फेविकोल का स्टॉक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? क्या फेविकोल को अगर एनएससी पे सर्च करेंगे या बीएससी पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्या फेविकोल लिख के आएगा उस पे? नहीं, फेविकोल लिख के नहीं आएगा। उसके लिए कंपनी है पिडीलाइट। आई डोंट नो कितने लोगों ने पिडीलाइट का नाम सुना है, नहीं सुना है, बट पिडीलाइट इज अ ब्रांड दैट मेक्स फेविकोल। सो अगर आपको ये लगता है कि भाई फेविकोल का बिजनेस ब्राइट है या इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन पिडीलाइट। अगेन, दिस इज नॉट अ एडवाइस और फाइनेंशियल एडवाइस। यू कैन स्टडी एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग। चप्पल, जूते, शूज शायद सब पहनते होंगे। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, स्पार्क्स। क्या स्पार्क्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? आप स्पार्क सर्च करेंगे, क्या स्पार्क्स आएगा उस पर? नहीं। जो कंपनी बनाती है उसका नाम है रिलैक्सो। रिलैक्सो बहामास भी बनाता है, अगर सुना होगा आपने, सलमान खान एड में आता है, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर। तो रिलैक्सो इज लिस्टेड, पिडीलाइट इज लिस्टेड। क्या आपको मालूम है क्या जिस मैट्रेस पे आप लेटते हैं वो कौन सी कंपनी बनाती है? अगर आपके घर में स्लीपवेल है तो क्या स्लीपवेल के शेयर्स आप ले सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो मतलब हर इंसान को लगती हैं, वो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके यहाँ मैट्रेस तो होगा ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि स्लीपवेल के शेयर्स लिस्टेड? अगर आपको पता है देन बहुत अच्छी बात है, एंड अगर आपको नहीं पता है देन उसके लिए मैं बता दूं, स्लीपवेल नाम का कोई भी शेयर आपको स्टॉक मार्केट पे नहीं मिलेगा। स्लीपवेल नाम की कोई भी कंपनी आपको स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं मिलेगी। एक एक कंपनी है, आई डोंट नो आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, शीला फोम। शीला फोम, शीला फोम वो ब्रांड है जो स्लीप वेल के मैट्रेसेस बनाता है। तो लाइक अगर आपको लगता है कि स्लीप वेल या शीला फोम का बिजनेस अच्छा है, देन यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, बट एट योर ओन रिस्क, व्हाट योर फाइनेंशियल एडवाइजर से और वॉट एवर आप जिससे भी अपना एडवाइस लेते हैं इन्वेस्टिंग की। मैं जस्ट, दिस इज एन प्योरली एजुकेशनल वीडियो, नॉट अ रिकमेंडेशन। कितने टाइप के इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में हैं? ऑल्दो ये सब नॉलेज आपकी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कितने टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, मुझे क्या करना है, मुझे तो केवल कंपनी के बारे में सीखना है एंड मुझे तो केवल इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं या किसी भी चीज में अपना पैर रखते हैं तो आपको उसकी बाउंड्रीज, आपको उसका एनवायरनमेंट पता होना चाहिए कि क्या है। आपको ऑब्वियसली पेपर में नहीं लिखना है, आपको किसी को बताना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, बट आपकी अपनी नॉलेज के लिए भी इतना नॉलेज जरूरी है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, किस किस तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। तो आपका भी पोर्टफोलियो आप खुद मैनेज कर सकते हैं बजाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स, एंड दूसरों को हेल्प होगी वो तो कितने टाइप के इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इस समय हैं? सबसे पहला जो इन्वेस्टर है वो है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हम और आप, जिनके पास कैपिटल बहुत छोटा सा है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास 1 CR का कैपिटल है एंड आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आपके पास बहुत कैपिटल है, देन ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है कि कितने सारे हेज फंड मैनेजर्स हैं, कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास आपके पास अगर 1 CR का भी कैपिटल है तो उनके पास 2000 CR का कैपिटल है। सो क्या आपको लगता है कि वो अपने 2000 CR, और आपके पास तो आपका 1 CR आपका अपना है, जो म्यूचुअल फंड्स वाले बैठे हैं उनके पास जो 2000 CR है वो उनका नहीं है। म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास पब्लिक का पैसा है। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग गैम्बल करते हैं बैठ कर 2000 CR से? नहीं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज है मार्केट में कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कौन सी न्यूज आने वाली है, मार्केट में कौन कौन सी न्यूज पॉजिटिव है, कौन सी न्यूज नेगेटिव है, उन्हें सब नॉलेज है। ठीक है। अब ऑब्वियसली उनके पास बहुत बड़ी टीम है, उनके पास बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे न्यूज के सोर्सेस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना लॉस खा जाए। ठीक है, लेट से आपके पास 1 लाख का कैपिटल, 1 CR इज अ वेरी बिग अमाउंट, आपके पास 1 लाख का कैपिटल। तो क्या इतना कैपिटल इनफ है आपकी इन्वेस्टिंग के लिए? बिल्कुल इतना कैपिटल इनफ है, इनफैक्ट 50K का कैपिटल भी इनफ है, एंड समवेयर अराउंड
जीरो, नॉट जीरो, 1 rupee, 1 to समवेयर अराउंड 10, 20, 40, 50 CR तक भी अगर आपके पास कैपिटल है, देन आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में ही आते हैं। आप 50 CR के कैपिटल से भी आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं बन जाएंगे। हो सकता है आप माइक्रो इन्वेस्टर बन जाएं। माइक्रो इन्वेस्टर, देयर इज अ टर्म, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। बट माइक्रो इन्वेस्टर इज लाइक बहुत बहुत छोटा सा पार्ट आपने कंपनी का ले लिया, देन यू आर अ माइक्रो इन्वेस्टर। अदर देन दैट वी आर ऑल रिटेल। ओके, तो फर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टर इज रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप सबके लोग। देन हमारे पास आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, लाइक अगर आपने निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है, HDFC का म्यूचुअल फंड है, निपॉन का म्यूचुअल फंड है, टाटा के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, देन ये सब हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में कैपिटल है, एंड उनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत उनका जो पोर्टफोलियो है बहुत बड़ी टीम संभालती है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं उसमें। वी आर जस्ट स्मॉल रिटेल। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इनके लिए अलग रूल्स लागू होते हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब बात आती है डे ट्रेडर्स की, जो कि मैं हूँ पर्सनली। वेल, आई एम अ स्मॉल इन्वेस्टर, बट वेरी स्मॉल इन्वेस्टर, बट मोस्टली आई एम अ डे ट्रेडर। डे ट्रेडर वो लोग होते हैं जो सेम डे लाइक 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, एंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 9 बजे प्री मार्केट स्टॉक मार्केट में ओपन हो जाता है। उस 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक कोई ट्रेड नहीं होता है, बट लाइक मार्केट उसमें ओपन हो जाता है। 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है एंड 3:30 तक मार्केट चालू रहता है। इसी टाइम पीरियड के बीच में जो लोग शेयर्स लेते हैं, शेयर्स बाय करते हैं और शेयर सेल कर देते हैं, वो होते हैं डे ट्रेडर। लाइक इसी 9:15 से लेके 9:30 के बीच में जितनी भी ट्रेडिंग उनकी होती है, इसी टाइम पीरियड के बीच में जो भी प्रॉफिट होता है एंड जो भी लॉस होता है वो उसे बुक कर लेते हैं, वो होते हैं डे ट्रेडर्स। रिटेल इन्वेस्टर भी डे ट्रेडर हो सकता है, डे ट्रेडर रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। जरूरी नहीं है रिटेल इन्वेस्टर डे ट्रेडर हो, जरूरी नहीं है डे ट्रेडर रिटेल इन्वेस्टर हो। Okay, day trader is not a kind of investor. Day trader is basically a kind of investing or trading. Like आपने उसी दिन स्टार्ट की उसी दिन बंद की। गाइस, मेरा पहला वीडियो है, आई डोंट नो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा पहला अटेम्प्ट ही है। अगर वॉइस में कुछ दिक्कत हो या किसी भी चीज में कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स। इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स में इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स भी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ही हैं, ETFs हैं बहुत सारे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एंड सॉरी, आई गेस आई डिफाइंड इट रॉन्ग। I'll edit in the edit part. The video will go long. और जो ETFs हैं वो जितना भी S&P 500 एक इंडेक्स है, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है नहीं पता है, S&P 500 एक टाइप का इंडेक्स है। S&P 500 को जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी ETFs हैं उसको ट्रैक करते हैं और अपना पोर्टफोलियो वो लोग उसी हिसाब से तैयार। S&P 500 को फॉलो करते हैं इंडेक्स फंड इन्वेस्टर। ओके, देयर आर अ ग्रुप कॉल्ड HNI। HNI इज लाइक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक रिटेल इन्वेस्टर से एक स्टेज ऊपर का इन्वेस्टर होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आप कह सकते हैं लाइक 4 करोड़ तक का अगर आपके पास कैपिटल है, देन आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। HNI भी रिटेल इन्वेस्टर ही है, लेकिन HNI उस पर्सन के लिए यूज होता है जिसका टोटल कॉर्पस अदर देन इट्स एसेट, उसका कॉर्पस अगर 5 CR एंड 5 CR प्लस है, 5 CR एंड 5 CR प्लस है, वो आ जाता है HNI की कैटेगरी। ये होते हैं HNI, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये भी रिटेल ट्रेडर ही हैं,
लेकिन 5 CR प्लस जिसके पास कैपिटल है उसे कहते हैं हम लोग HN। ना, नेक्स्ट इज DII। DII बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या आपको पता है हमारी कंट्री का, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा DII कौन है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा DII इन्वेस्टर है हमारे इंडिया में LIC। LIC, यस, LIC इज नॉट एन इंश्योरेंस ब्रांड, लाइक वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस का ही बिजनेस LIC का नहीं है। आपको क्या लगता है LIC इतने सारे क्लेम साल भर में करता है, तो क्या LIC सिर्फ इंश्योरेंस ब्रांड है या इंश्योरेंस कंपनी है? नो, LIC इज द बिगेस्ट DII ऑफ इंडिया। LIC के पास मोर देन 200 कंपनीज में LIC का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से मेनली ITC है, टाटा केमिकल है, डॉक्टर रेड्डी है। इन सब ब्रांड्स के नाम हो सकता है आपने सुने होंगे, वैसे काफी पॉपुलर ब्रांड है, आपने सुने ही। वोल्टास है एंड हीरो मोटोकॉर्प है। तो इन इन सब और भी इस तरीके की ऑलमोस्ट 200 प्लस CI के कंपनीज हैं जिसमें LIC इन्वेस्टमेंट है। So LIC is the biggest DII of our country। DII सिंपली वो लोग होते हैं जो इंडिया के ही बिगेस्ट इन्वेस्टर होते हैं और वो इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन मार्केट मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट, वो होते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड LIC is the biggest DII of our country। नेक्स्ट आते हैं FII। लाइक इंडिया के बॉर्डर से बाहर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, वो सब हमारी आती हैं FII में। FII को हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर इनमें आप पूछेंगे तो FII में एक सबसे बड़ा जो FII है अपने इंडिया में, लाइक नॉट सबसे बड़ा एंड वो नॉट सबसे बड़ा, वी कैन से दैट वन ऑफ द बिगेस्ट FII वो है सिंगापुर गवर्नमेंट। पहले सिंगापुर गवर्नमेंट में SGX निफ्टी के नाम से भी अपना ADR ट्रेड होता था, बट नाउ इट्स गिफ्ट निफ्टी। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो सिंगापुर गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट known FII of our country। Some other FIIs are also there, like East Bridge Capital, Oppenheimer Market Fund। Oppenheimer is not a movie, of course it's a movie, but it's a FII। Okay, so ये हो गए HNIs, ये हो गए DIIs, ये हो गए FII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। इन सबको ऑल्दो कोई यूज नहीं है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे बैठे हैं, आपका आपका एनवायरनमेंट क्या है एंड आप किस किस बिजनेस में आप जा रहे हैं या किस जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसका A to Z मालूम होना चाहिए। अदरवाइज इस वीडियो का भी एंड इस इतने इतने डिटेल एनालिसिस का भी कोई खास मतलब आपके ट्रेडिंग से नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोग कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो काफी सारे तरीके हैं। अगर आपने कभी टर्म सुना होगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में क्या है कि लाइक कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आना चाहती है, तो लाइक ऐसा नहीं है उसने सिर्फ सेबी को एक लेटर लिखा, देन सेबी ने उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर लिया। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहूंगी बिकॉज दैट विल मेक द वीडियो लॉन्ग एंड देयर इज नो यूज ऑफ। जस्ट लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि IPO क्या है। लाइक अगर आपको याद होगा, याद क्या होगा, याद ही होगा, बहुत सारे लोग खाना मंगाते हैं जोमेटो लास्ट टू लास्ट ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं था। जोमेटो ने अपने IPO निकाला। आई डोंट रिमेम्बर हाउ मच कैपिटल was there in that time, but its IPO gone huge, although it's trading 101, I guess, not remember, it's 101 I guess। So Zomato ने अपना IPO निकाला था। अब IPO का मतलब ये है कि कंपनी का कुछ परसेंटेज हम लोग
जनरल पब्लिक को देना चाहते हैं, जिससे अगर वो चाहें तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर। जोमेटो उसमें से एक ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है, लाइक मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। एक ब्रांड है जोमेटो। जोमेटो ने लास्ट टू लास्ट ईयर अपना आईपीओ निकाला। इस आईपीओ में अप्लाई कर, आईपीओ ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईपीओ फिल किया है तो आपका अलॉटमेंट हो ही जाएगा। आईपीओ इज लाइक अ लकी ड्रॉ। आईपीओ इज अ लकी ड्रॉ। एंड अगर सब्सक्रिप्शन रेट आईपीओ का अच्छा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रेट इज अ थिंग, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आईपीओ का अच्छा चल रहा है, देन अगर आपने अप्लाई किया है एंड बाय गॉड ग्रेस अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है, देन आप ये मान लीजिए कि जिस दिन भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, उस दिन आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 30-40% एक ही दिन में कवर हो जाए। सो दिस इज द easiest वे टू अप्लाई इन एनी कंपनी। बट काफी सारे आईपीओ हर साल लिस्ट होते हैं एंड उसमें लोगों को लॉस होता है। आपको हर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। सब्सक्रिप्शन रेट एंड जीएमपी मैटर व्हेन यू अप्लाई इन इट। कैसे अप्लाई होता है इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो छोटा सा बना दूंगा, शॉर्ट बना दूंगा, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा बन जाएगा। आईपीओ इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न टू वरी अबाउट। आईपीओ इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, मैं 2-3 मिनट के वीडियो में ही सिर्फ। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते। पहला, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट के किसी भी पार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट इज मस्ट। अगर डीमैट अकाउंट खोलना है, देन बहुत सारे ब्रोकर हैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट अब बहुत सारे ब्रोकर हैं, आपको जो ठीक लगे, आपको जिसकी सर्विस अच्छी लगे, जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में यूज होता हो, आप उस डीमैट अकाउंट को यूज कर। कुछ नॉमिनल का चार्ज होता है, एक साल का आई गेस, हर ब्रोकर में, या ओपनिंग फीस होती है, ओपनिंग अकाउंट फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है एंड आपका डीमैट अकाउंट चालू होगा। तो आपके पास पहली चीज होनी चाहिए डीमैट। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी शेयर्स ले सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। फॉर फॉर एन आईपीओ इज 15,000 और लेस। 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। किस मान लीजिए जोमेटो ही है, जोमेटो ही को हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। अगर इसके आईपीओ में आपने अप्लाई किया है एंड सपोज 100 लोगों के लिए कंपनी ने ये बोला, सपोज मैं आपको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आईपीओ काम कैसे करता है, बिकॉज ये सब चीजें तो बेसिक थी, इनसे तो आपका कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब आपको इससे है कि भाई पैसा कैसे बना सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में आई क्यों रहे हैं, आपको पैसा बनाना है, आपको पेपर नहीं देना है, आपको किसी को एक्सप्लेन। हम लोग पैसा कैसे बना सकते हैं, पहला तरीका है आई। सपोज जोमेटो का आईपीओ है। जोमेटो के आईपीओ में कंपनी ने ये बोला कि हम 100 रिटेल इन्वेस्टर्स को हम लोग अपनी कंपनी का पार्ट बनाएंगे, लेकिन भरने वाले तो 1,000 लोग हैं। तो वो 900 कहाँ जाएंगे, 900 लोग कहीं जाएंगे नहीं, भरेंगे पूरे 1,000 लोग, लेकिन मिलेगा सिर्फ 100 लोग। आईपीओ का अलॉटमेंट जो होगा वो सिर्फ 100 लोगों को ही मिलेगा, बाकी 900 खाली हाथ वापस आ जाएंगे। खाली हाथ वापस आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके 15,000 रुपए डूब जाएंगे। आपको वो 15,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। 15,000 या एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये 15,000 से कम अमाउंट ही होता है।
बट मैंने आपको राउंड में बताया कि आपके पास 15,000 है, देन आप आईपीओ में 100 लोगों को अलॉटमेंट होगा जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी। जिस दिन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, आपके अप्लाई करने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को लिस्ट कर दिया जाता है एनएससी पे एंड बीएसई पे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, एनएससी और बीएसई वो जगह हैं जहां पे स्टॉक मार्केट, जितनी भी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट की, वो सब लिस्ट होती हैं। यहाँ पे आप उनके बारे में इन्फो ले सकते हैं, यहाँ पे ही आप उनसे उन पे ट्रेड कर सकते हैं। जिन 100 लोगों का अलॉटमेंट आएगा, जिस दिन कंपनी की लिस्टिंग होगी, सपोज आपने जिस दिन आपने अप्लाई किया है उस दिन आपने लेट से 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 10 रुपए के भाव, 10 रुपए के भाव पे। ये हो गया आपको 100 रुपीज। 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपने किया है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, 15,000 इज द मिनिमम अमाउंट। 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपने किया है 10 रुपीज के प्राइस। अब जब आईपीओ लिस्ट हुआ जिस दिन, अगर वो लेट से 20 रुपए पे लिस्ट हो गया, 20 रुपए टू मच, 20 रुपए 100%, लेट से वो 15 रुपए पे लिस्ट हो गया, आपको पर शेयर 5 रुपए का फायदा हुआ। 10 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया था, 50 रुपए के बन। आप बाकी मैथ लगा सकते हैं, आपने 15,000 लगाए हैं, आपका 20% का प्रॉफिट हुआ है, लेट से आपके 3,000 रुपये लिस्टिंग वाले दिन ही बन जाएंगे, आप उस शेयर से एग्जिट कर जाएंगे, आपका टोटल कैपिटल 10 दिन के बाद में 18,000 हो जाएगा। लेकिन ये 15 के 18 भी हो सकते हैं, 15 के 45 भी हो सकते हैं, एंड 15 के 10 भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने किस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। सो अगर कोई भी आईपीओ आता है नया, मैं अब से कंटिन्यू हूँ इस चैनल पे एंड मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से पे नहीं। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट भी अकॉर्डिंगली। ये कॉन्सेप्ट हो गया आईपीओ का। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। डायरेक्ट शेयर्स भी हम लोग बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर। हम लोग डायरेक्ट शेयर भी बाय कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि लाइक रिलैक्सो है, रिलैक्सो इज समवेयर अराउंड 700 पे ट्रेड, नॉट 700, आई गेस 750 पे ट्रेड। डोंट रिमेम्बर द प्राइस, लेट्स सी। दिस इज निफ्टी 50, आई गेस, यस, sorry, 900. I've not seen this from a very long time. It's 900. So हम लोग डायरेक्टली, अगर आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उस डीमैट अकाउंट पे जाके आप सर्च करेंगे रिलैक्सो एंड वो कंपनी के उस कंपनी का चार्ट एंड उस कंपनी का सारा इन्फो वो ब्रोकर आपको दे देगा। एंड अगर आपका बजट है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, लाइक मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट हाफ में ही बताया था कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है देन आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास 10 लाख का कैपिटल भी है, डजंट मैटर आपके पास 10 लाख का है या 1 CR का है, आप उसमें लॉस ही कर बैठेंगे, चाहे आप रिलायंस तक की कंपनी में इन्वेस्ट क्यों ना करते हैं। Reliance is the most trusted brand, like Reliance है, Tata है, these are the most trusted brand, बट आप तब भी उसमें लॉस करते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है देन आप पैसा बने। कैसे बाय होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है, आप उस कंपनी का शेयर सर्च करेंगे एंड अगर आपको उस कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा है कि लाइक मैं अगर 5 साल के लिए भी अपना पैसा इसमें रखता हूँ तो मेरे को एक नॉर्मल एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा उस स्टॉक में, देन आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, यू वेट एंड वॉच। दिस इज हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन ए स्टॉक। म्यूचुअल फंड बताने से पहले एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ। आईपीओ का भी अगर आपको नॉलेज है, ये मैं बहुत लो रिस्क ही मानता हूँ, अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत उल्टे सीधे आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया है, देन आईपीओ इज अ लो रिस्क आइटम एंड हाई रिवॉर्ड। आपका रिस्क बहुत कम होता है, रिवॉर्ड के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपने अच्छी कंपनी के आईपीओ में
अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया है। नहीं किया है तो भाई लॉस के चांसेस तो फिर हर जगह ही रहते हैं, फिर तो मतलब शेयर्स भी आप लेंगे उसमें भी आपको लॉस के चांसेस हैं। लेकिन एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छी कंपनी के आईपीओ में या अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है देन इट्स अ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। आईपीओ की बात है, शेयर्स पे आते हैं। अब भाई शेयर की शेयर लाइक मैंने आपको बताया रिलैक्सो, रिलैक्सो को छोड़ देते हैं। लाइक रिलायंस है, रिलायंस मुकेश अंबानी जी का ब्रांड है, पता होगा आपको। रिलायंस का ऑयल बिजनेस, रिलायंस लेट से 2400 रुपए का है इस साल। 2400 रुपए जो रिलायंस का प्राइस है, 2400 रुपए का, वो बढ़ के 2000 से 2400 रुपए हुआ है 3 साल में, या लेट से 2 साल में, 1 साल में, वॉट एवर। ये इसने इतनी जर्नी कवर की है 1 साल। क्या आपको लगता है जो शेयर 1 साल में 2000 से 2400 रुपए का हो गया है वो अगले साल 2400 का सीधा 2800 रुपए का हो जाए? नहीं। अब यहीं पे बात आती है नॉलेज की कि भाई क्या किस प्राइस पे आपने उसको बाय किया है। बहुत फेमस सा डायलॉग है कि भाव ही भगवान है। अगर आपने अच्छे भाव पे किसी शेयर को नहीं लिया है तो डजेंट मैटर आपने रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उसमें लॉस हो जाएगा। सपोज आपने 2400 पे उसे ले लिया, 2023 में आपने उसे 2400 पे ले लिया, एंड वो शेयर सीधा नीचे गिरते हुए 2200 पे आ गया, आपको पर शेयर 200 रुपए का लॉस होने लगेगा, होने लगेगा। देन बस ये बात होती है नॉलेज की कि भाई आपने किस प्राइस पे रिलायंस को बाय किया है। तो शेयर्स में तब तक इन्वेस्ट ना करें जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, प्रॉपर कैपिटल ना हो, एंड आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो अच्छा ना हो। जो स्टॉक्स हैं वो हाई रिस्क हैं, रिस्क भी इनमें हाई है, एंड हाई रिवॉर्डिंग आइटम। अगर आप रिस्क बढ़ा लेते हैं आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, अनटिल अनलेस आपका प्राइस, बाइंग प्राइस उस स्टॉक का अच्छा है, देन आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर बाइंग प्राइस आपका अच्छा है देन आपका जो रिस्क है वो भी बहुत कम है। अगर आपने बाइंग प्राइस बहुत एकदम टॉप को ऑल टाइम हाई पे बाय कर रखा है देन आपका रिस्क भी ज्यादा है, बट उसके जो रिवॉर्ड के चांसेस है वो आपका पेशेंस हर बार टेस्ट करेगा। लाइक एक छोटी सी भी बैड न्यूज अगर मार्केट में आ गई, अगर मार्केट में ये तक सर्कुलेट हो गया कि कोविड के 100 केसेस निकल आए हैं, ये सारे शेयर्स जो आपने 2400 के ले रखे हैं ये सारे गिर के उसी दिन 2300 के रह जाएंगे, 2350 के रह जाएंगे, एंड 100 शेयर ले रखे हैं और 50 रुपए का लॉस आपको हर शेयर पे अगर हो रहा है। 2400 पे लिया है, 2350 प्राइस उसका उस दिन हो गया, आपको 50 रुपए का लॉस पर शेयर पे हो रहा है, आपका 5000 का लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट पे दिखाने लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाएगा, वो रिलायंस जैसी कंपनी पे भी उनका जो ट्रस्ट है वो हिल जाएगा। सो मेरा कहना ये है कि अगर आप तभी इन्वेस्ट करें जब उसका प्राइस अच्छा हो, लाइक वो आपने उसको यहाँ पे बाय नहीं किया है, आपने उसको यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बाय किया है, या फिर अगर आपने यहाँ पे भी गलती से बाय किया है देन आपके पास उस स्टॉक को होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए कि लाइक मेरे को पता है कि 1 साल में नहीं तो 2 साल में, 2 साल में नहीं तो 3 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा, प्लस मैं प्रॉफिट में एग्जिट कर। अगर 3 से 5 साल तक स्टॉक को होल्ड करने का एपेटाइट आपके अंदर नहीं है, एंड छोटे से भी फ्लक्चुएशन में आप अगर पैनिक कर जाते हैं देन स्टॉक मार्केट में शेयर का इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। बिकॉज जो शेयर्स होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं चलते हैं। लाइक आपने 200 पे ले लिया और आप साल भर बाद देखेंगे तो वो 1000 रुपए हो जाता है। अगर ठीक प्राइस पे लिया है तो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे बाय किया है, तो भाई इतने रनअप के बाद में वो थोड़ा तो नीचे आएगा ही।
तो ये सब भी मैं आपको इस आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, उनमें आप सीख सकते हैं कि स्टॉक का बाइंग प्राइस कैसे निकालें, किस के लिए कौन सा बाइंग प्राइस ठीक है, कैसे हम लोग उसे समझ सकते हैं। ओके, राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन आप भावनाएं पकड़िए। तो शेयर हाई रिस्क भी हैं, लो रिस्क भी हैं, अनटिल अनलेस कौन से बाइंग प्राइस पे आपने उसे बाय की, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ, लाइक रिलायंस ही हम लोग ले लेते हैं। रिलायंस, इसे हम लोग डे चार्ट पे लगा लेते हैं। ये देखिए, ये जिन्हें नहीं पता है ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ये किसी भी स्टॉक का चार्ट है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं आप बना दूंगा कि चार्ट एक्चुअली क्या होता है एंड कैसे आप किसी भी स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं उसके चार्ट। ओके, लेट जस्ट हम लोग जहां पे हैं वहां पे इस समय रहते हैं और आगे हम लोग सपोज ये प्राइस है। ये प्राइस आप अगर देखेंगे तो ये प्राइस है 28 मार्च 2023। रिलायंस था 2040 रुपीज का। ये 27 अप्रैल 2023 रिलायंस का प्राइस था 2032 रुपीज। मैं 2000 मोटा मोटा मान, एंड मार्च 23 से या अप्रैल 23 से इस समय चल रहा है नवंबर। दिस इज मैं 2 नवंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तो मार्केट ऑल दो क्लोज है, बट लास्ट टू लास्ट जब मार्केट ओपन थी तो स्टॉक का प्राइस था 2340। 2040 से 2340 प्राइस उसका होगी। क्या आप जनरल, मैं अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप स्टॉक को यहां पे बाय करना पसंद करेंगे या आप स्टॉक को यहां पे बाय करना पसंद करेंगे, या एक ऑप्शन और, या आप स्टॉक को यहां पे बाय करना पसंद करेंगे। अगर आप यहाँ पे बाय करना पसंद करते हैं देन आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैं कहूंगा आपके पास जीरो नॉलेज है। नो ऑफेंस, बट आपके पास जीरो नॉलेज है। अगर आप सोचते हैं कि आप, या इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की बात अभी आगे हम लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलायंस में, देन आपके पास नॉलेज प्रॉपर नहीं है एंड आपको दूर रहना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी बाय नहीं कर पाता क्योंकि किसी को नहीं पता है कि स्टॉक का बॉटम कहाँ बनेगा, कि वो किस प्राइस तक गिर सकता है। लाइक अगर 2040 पे भी आया होगा तो रिटेलर्स को नहीं पता होगा कि ये और गिर जाएगा या ऊपर उठ जाएगा। तो बॉटम तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें हाई तो एटलीस्ट पता है ना कि यहाँ पे आके रुक गया। हम लोग पिछले रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, एक टेक्निक है, हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पहले आके प्राइस रुका था, तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो जहां पे स्टॉक ने बार बार आके सपोर्ट लिया है आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। वो लाइन है, इस प्राइस पे आके उसने बार बार सपोर्ट लिया है। आप देखेंगे कि एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट यहाँ पे उसने तोड़ा था, देन यहाँ पे आके उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे आके उसने रेजिस्टेंस लिया एंड उसको तोड़ दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ से ही भाग गया। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई मुझे, मैं अगर रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कहाँ पे करूंगा, तो वो प्राइस ना ही तो ये होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ तक स्टॉक गिरा है तो अब ये यहाँ से ही रिवर्स कर जाएगा या यहाँ से ही और नीचे गिर जाएगा। मैं उसे उसके सपोर्ट पे लेना पसंद करूंगा। किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपको उसके सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे एंड वहां पे आपको उसे लेना पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये वाली सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ की है, देन उसके लिए भी आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा एंड सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड मैं सब कुछ आगे आने वाले वीडियोस में, पार्डन में, डिफाइन कर दूंगा एंड एक्सप्लेन कर दूंगा। सो क्या आप रिलायंस को यहाँ पे बाय करेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं। अगर थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है तो हाँ भाई,
यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे आप एक बार कर सकते, लेकिन मैं होता तो नहीं कर, मैं करूंगा यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर मैं और गिरता हुआ यहाँ से देखूंगा तो मैं यहाँ पे भी बाय नहीं करूंगा। अगर फिर जब ये स्टॉक घूम के ऐसे मान लीजिए ये यहाँ तक आता है एंड इसको तोड़ता है, मैं यहाँ पे बाय उसे नहीं करूंगा। अगर वो तोड़ के फिर ऊपर तक आता है एंड ऊपर जाना स्टार्ट करता है, मैं इस पॉइंट पे उसको बाय। सो ये एक जनरल एग्जांपल था एंड ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप रिलायंस को इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका अपना नॉलेज होगा, आपका अपना एनालिसिस होगा एंड आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उससे पूछ सकते हैं एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग। ये हो गया स्टॉक की बात। किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं, मैं जल्दी से बताऊंगा, मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो गया, लेट्स सी। वीडियो गाइस 45 मिनट का हो गया, मैं चाहता नहीं कि वीडियो इससे लंबा बने, तो इस पे आ जाते हैं हम लोग। लेट्स से कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को क्या आप यहाँ यहाँ पे लेंगे या यहाँ पे लेंगे? मैं तो नहीं लूंगा। सिंपल, आप सिंपल केवल देखिए, आप चार्ट, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ट्रेडिंग व्यू खोलना है, कोई भी चार्ट आपको देखना है एंड देखना है कहाँ पे वो बार बार रुक रहा है। वो यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, मैं होऊंगा तो भाई मैं यहाँ तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपली आप देख सकते हैं, अगर स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक भाग चुका है तो वो ऐसे बढ़ता हुआ नहीं चला जाएगा, वो एक रिट्रेसमेंट देगा, आपको उस रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है एंड आपको अपने बाइंग प्राइस पे एंड अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट। नेक्स्ट गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं सेकंड पार्ट इसका नहीं बनाना चाहता बिकॉज कुछ खास ऐसा इसमें था नहीं, जस्ट बेसिक थे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्या छोटे रिटेलर्स पैसा नहीं बना सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर था। छोटे रिटेलर्स भी पैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जस्ट दैट आपके पास नॉलेज अच्छा है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपने अक्सर टीवी में ऐड भी सुना होगा कि भाई म्यूचुअल फंड मार्केट जोखिमों के अधीन है, इसमें आगे कुछ होता है ऐसा डिस्क्लेमर मुझे याद नहीं है, बट इट्स रिस्की। सो इट्स नॉट दैट रिस्की। अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप ये मान लीजिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड, मैं किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 3 साल के टाइम पीरियड, एक साल मानते हैं, 1 साल के टाइम पीरियड में आपको 15 से 16% का समवेयर रिटर्न दे देंगे। ये सेफ भी है, इसमें आपको कोई एनालिसिस भी नहीं करना है। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड लेते समय आपको एनालिसिस करना है, लेकिन उसके अलावा आपको कोई एनालिसिस नहीं करना। आपको बस केवल एसआईपी फॉर्म में पर मंथ आपको पैसा डालना है। एक मैं नहीं कहूंगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आप 1 साल के लिए लें, आपका एटलीस्ट जो प्रोजेक्शन होना चाहिए वो 3 से 5 साल का होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि म्यूचुअल फंड आपको लाइफ टाइम के लिए रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय व्यू। आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा व्यू है वो ये है कि आपको एटलीस्ट 5 साल का प्रोजेक्शन तो म्यूचुअल फंड में आपका होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ये चैनल जिस चीज के ऊपर है ट्रेडिंग, उसे हम लोग सीखेंगे एंड डिस्कस करें। गाइस, आई गेस मैंने बेसिक कंप्लीट कर दिया है, 50 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं हो गया है। मैं फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक रोकता हूँ एंड अगर आप इतनी लास्ट तक आए हैं, आप इतना आखिरी तक अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उन्हें भी पता चले कि स्टॉक मार्केट क्या है एंड इट्स नॉट अ गैम्बल। विथ प्रॉपर नॉलेज यू कैन मेक इमेंस वेल्थ। आप काउंट नहीं कर सकते आप इतना पैसा इस पे बना सकते। सो ट्रेडिंग क्या होती है, मैं सेकंड पार्ट तो नहीं कहूंगा, ट्रेडिंग ही क्या है मैं इसका एक अगला वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द। सो थैंक यू गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच
एंड पहला वीडियो है, कोई भूल चूक भी हो सकती है मुझसे। सो कोई भी भूल चूक है अगर ऑडियो में, वीडियो में, कैसी भी कमी है, आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं उसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर